जितने भी आपके डाउट्स हैं टीवीएस iQube को लेके सब कुछ में हम आज डिटेल पे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद ना आपको दूसरे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टीवीएस iQube आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं क्या नहीं मिलते। तो देखिए सबसे पहला आपका डाउट रहता है इसके प्राइस को लेके, क्योंकि देखो हर स्टेट पे इसका जब आप कोटेशन लेने जाएंगे तो आपका प्राइस जो रहेगा ना iQube का हर स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपको दिया जाएगा। कहीं पर इसका 1,35,000 मिलेगा, कहीं 1,40 मिलेगा, कहीं 1,45 मिलेगा। तो देखो इसका जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो है 1,40,000 रुपए नेट। अब आपका दूसरा सवाल ये रहता है कि भाई इसमें सब्सिडी मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि अदर ईवी में तो सब्सिडी मिलती है। तो देखो सब्सिडी का लफड़ा ये है कि इस गाड़ी की अगर हम विदाउट सब्सिडी की प्राइस बात करें तो है 1,91,000 रुपए, 1,91,000 रुपीज। अब ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग सब्सिडी मिल जाती है। देखो स्टेट प्लस सेंट्रल सब्सिडी मिलती है, कहीं पर बैटरी के किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलती है। तो मैं बात कर रहा हूं अभी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इसकी कीमत है 1,40,000 रुपए। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कमेंट की। तो भाई दूसरा जो कमेंट मैंने उठाया है, बहुत सारे लोग भाई भर भर के कमेंट कर रहे कि इसकी रेंज कितनी है। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये वन चार्ज पे चलती है 105 किलोमीटर इकोनॉमी मोड में। अब इस पे मिलते हैं आपको दो मोड, एक होता है इकोनॉमी मोड, एक होता है भाई पावर मोड। तो अगर आप इकोनॉमी में आप चलते हैं जिसकी टॉप स्पीड रहती 50 किलोमीटर की, ठीक है, 50 किलोमीटर की स्पीड में आपकी गाड़ी चलेगी। तो अगर आप इकोनॉमी मोड में चलाते हैं अपनी गाड़ी को 50 की स्पीड पे, तो वन चार्ज पे ये आपको दे देगी 105 किलोमीटर। और वहीं अगर आप पावर मोड में चलाते हैं तो फिर ये वन चार्ज में आपको देगी 75 किलोमीटर की रेंज। मतलब इसकी रेंज हो गई दो, एक 105 किलोमीटर इकोनॉमी मोड में, दूसरी भाई 75 किलोमीटर पावर मोड में। ठीक है, तो रेंज को लेके ये डाउट आप क्लियर कर लो। इससे ज्यादा इस टीवीएस का जो बेस वेरिएंट आता है उसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर इससे ज्यादा आपको रेंज चाहिए तो फिर इसका जो एसटी वेरिएंट आता है वो एसटी वेरिएंट पे आपको मिलेगा, क्योंकि एस वेरिएंट भी जो होता है एस वेरिएंट में भी फीचर ज्यादा है लेकिन रेंज सेम है। इसके बाद जो आपका डाउट होता है भाई टॉप स्पीड की, भाई पावर में कितनी देती है। तो देखो पावर में जो इसकी स्पीड है दोस्तों वो ना बैटरी के चार्जिंग के अकॉर्डिंग देती है। मान लो अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज है तो फिर ये गाड़ी आपको 88, 85, 90 तक का भी टॉप एंड में आपको निकाल देगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी बैटरी डाउन होते जाती है, अब मान लो आपकी बैटरी बची है 70%, तो फिर इसकी स्पीड आपको 90, 85 वाली नहीं मिलेगी, फिर इसकी स्पीड आपको मिलेगी 80, 75 वाली। जैसे इसकी बैटरी का परसेंट डाउन होते जाएगा वैसे ही पावर मोड में जो स्पीड रहेगी वो भी थोड़ी थोड़ी सी आपकी डाउन हो जाएगी। लेकिन जहां तक मैंने चलाया है तो सही 70 के नीचे तो इसकी स्पीड नहीं देखने को मिलती, 70 के ऊपर ही आपको स्पीड देता है। तो देखो जो चार्जिंग को लेके डाउट है ना, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाड़ी अगर आपकी 0% हो गई है तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। बहुत से लोग कमेंट करते नहीं भाई 2 घंटे में हो जाती है, तो 2 घंटे में तब होती है चार्ज जब आपकी गाड़ी पहले से ही चार्ज हो, ऑलरेडी 70% चार्ज हो, तो भाई 30% वो भले 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से 100% की मैं बात करूँ तो 4 घंटे मिनिमम आप मान के चलो। और चार्जिंग यूनिट की हम बात करें कि भाई बैटरी चार्ज होने में कितनी पावर कंज्यूम करती है, तो भाई मैंने जहां तक देखा है कि 0 से 100% चार्ज होने में 3 से 4 यूनिट ये आराम से कंज्यूम कर लेती है आपकी खपत। अब ये होता है भाई कि आपके यहाँ पे यूनिट का चार्ज कितना है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कहीं पे 9 रुपए चार्ज होते हैं, कहीं पे 11 रुपए, कहीं पे 5 रुपए, कहीं पे 7 रुपए। तो भाई 3 से 4 यूनिट पर डे आपका खपत हो जाएगा अगर आप 0 से लेके 100% तक अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो थोड़े से हम फीचर्स को लेके बात कर लें कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो फीचर्स में मिलता है आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, जिसमें कॉल और मैसेज अलर्ट आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएंगे, आप ब्लूटूथ से इसको अटैच कर सकते हो। और इसका सॉफ्टवेयर भी आता है टीवीएस कनेक्ट, iQube कनेक्ट करके, है ना। तो उसमें हो जाता है जीपीएस मिलता है इसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। ये भी मैं क्लियर कर दूं, लाइफ टाइम जीपीएस नहीं मिलता। कि बहुत से लोग अगर सोच रहे हो कि भाई आप लाइफ टाइम इसमें देखते रहेंगे कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, तो ऐसा वैसा नहीं होगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके बाद भाई 4,000 से उसको आपको 4,000 5,000 चार्ज लगते हैं, फिर जाके आप उसको फिर से परचेस करके जीपीएस का रिचार्ज फिर से कर पाएंगे। जीपीएस में आप इसकी लाइव लोकेशन, लाइव ट्रैक वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें फीचर्स की अगर बात करूं, म्यूजिक सिस्टम, तो भाई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, टच स्क्रीन नहीं मिलती, बूट स्पेस अच्छा खासा है, एक हेलमेट आ जाता है, मोबाइल चार्जिंग का बना है। तो ये सारे कुछ फीचर्स के डाउट रहे। इसके अलावा इसमें आपको कट ऑफ सेंसर मिल जाता है स्टैंड में, जैसे आप स्टैंड लगाओगे तो आपका बैटरी कनेक्शन कट जाएगा और गाड़ी वहीं पे बंद हो जाएगी।
अब बहुत से लोग सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई इसमें रिवर्स मोड है, तो है क्या? तो भाई इसमें पार्किंग मोड है, इससे आप गाड़ी को रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, पूरी गाड़ी एलईडी में आपको लाइटें मिल जाती हैं, सामने का जो ब्रेक है वो आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फीचर्स है तो वो प्रेजेंट में भी नहीं मिलते। और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे डाउट्स जितने भी आप कमेंट करते हो उन सब की क्यूरीज जो रही वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि अब आपको पूरी iQube के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इसकी हम बैटरी और मोटर की बात करें कि iQube में आपको कौन सी बैटरी मिलती है और कौन सी मोटर मिलती है, जो कि आपको भाई बहुत जगह गलत जानकारी देखने को मिल रही है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। भैया इसमें जो आपको मोटर टाइप मिलती है वो है BLDC मोटर मिलती है, जो कि भाई 4400 वॉट की रहती है, 4400 वॉट। ठीक है, और अगर हम बैटरी की बात करें तो 3.04 किलोवाट की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है सिंगल। तो ये हो सकता है कि आपके डाउट्स पूरे मैंने आज क्लियर करने की कोशिश करी है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो पे।